अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नई लड़ाई का इंकशाफ हुआ है और ट्रांसफ़र होके आने वाले जज साहिबान की करैक्टर असैसिनेशन की जो है ना वो बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम शुरू हो गई है। और इस मुहिम में ना सिर्फ जो हैं वो मुख्तलिफ जो हरकारे हैं ना, वो आजकल बड़े लोग फिरते हैं, कोई किसी जज का अलाकार है, कोई किसी जज का अलाकार है, कोई किसी जज का पसंदीदा है, उसके कहने पे जनाब वो डॉलर ट्यूबिंग का काम शुरू कर देता है। तो इस तरह ही हो रहा है। मुख्तलिफ जज साहिबान के करीबी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से ये जो जज साहिबान मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होके आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब इनकी मंजी ठोकी जा रही है और भरपूर अंदाज में ठोकी जा रही है। फिर उसके बाद इस सारे मामले के अंदर खुद एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जज कूदता है और जज जनाब एक ख़त तहरीर कर देता है और उस ख़त के अंदर बराह रास्त रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम आयद कर देता है और ये कहता है कि जनाब ये जो जज साहिबान ट्रांसफ़र होकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उनके साथ जनाब जो अमला आया है वो अमला रिश्वत ले रहा है और रिश्वत इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं ली जा रही थी। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस के अंदर ये जो 3 जज साहिबान ट्रांसफ़र होकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनकी अदालतों का अमला अदालती कार्रवाई से पहले और अदालती कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ साइलीन के पीछे जाता है, साइलीन के साथ राब्ता करता है और उनसे मिठाई के नाम पर पैसे वसूल करता है। और इसका मतलब यह है कि अगर ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जज साहब का ये इस्तदलाल दुरुस्त है, तो वो इनडायरेक्टली दीगर जज साहिबान पर यह इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उनका अमला अगर उनका नाम बेच रहा है तो ये मुमकिन नहीं है कि ये जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं ये जज साहिबान तक नहीं जा रहे होंगे, या जज साहिबान की अदालतों में जो भी केसेस लग रहे हैं वहां से जिस भी पार्टी को रिलीफ मिल रहा है वो रिलीफ भी मशकूक रिलीफ है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से है कि वो जज साहिबान में से एक जज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस भी है और इन्हीं जज साहिबान के खिलाफ वो जो 5 जज साहिबान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई थी, ये जज साहब जिन्होंने खत तहरीर किया है ये उन 5 जजेस में भी शामिल हैं और उन 5 जजेस में भी शामिल हैं जो इन जजेस की ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस सारी सूरत हाल के अंदर इन जज साहिबान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के साथ जो मुखासमत है वो जाती की जो है ना हदूद को छूती हुई नजर आ रही है। और ये खत जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, ये खत तहरीर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने और इस खत के अंदर जो है इस बात को तहरीर किया गया है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस गुज़िश्ता 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अब ये जो इल्ज़ाम आयद है, ख़त है 2 दिन पुराना। अब इस ख़त के जो है वो कॉपीज़ रजिस्ट्रार और कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर तक जाने से पहले एक तो ये मीडिया पर भी जारी हो गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस को भी इसकी कॉपी चली गई थी। अब इसका जवाब आ गया है कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और जनाब सरफराज डोगर साहब ने जनाब बाबर सत्तार साहब की तरफ से तहरीर किए गए खत का ले लिया है नोटिस और उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार पर मुश्तमिल और उनको पाबंद कर दिया है कि उन्होंने जनाब 3 दिन के अंदर इस वाक़े की इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी है। अब ये वाक़या दुरुस्त गलत अपनी जगह पर इसकी अहमियत है, ये नहीं मैं कह सकता कि जनाब इस वाक़े की अहमियत नहीं है, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर ये वाक़या दुरुस्त साबित हो गया, अगर वाकई ही इन जज साहिबान का अमला साइलीन से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो इन तीनों जज साहिबान की बशमूल कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लग जाएगा। क्योंकि अगर उनका अमला किसी बंदे से राब्ता करके रिश्वत वसूल कर रहा है तो वो यकीनी तौर पर इस बात का इजहार करके ले रहा है ना कि जनाब देखो मैं ਤੁਹਾਡਾ कम कराता। कम कराने का मतलब ये है
کہ ریلیف لیके دیا. ریلیف لیके دینے کا مطلب یہ ہے کہ ضمانت کرا دی, اسٹے آرڈر کرا دیا, اور اگر وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہے وہ ملازم ہائی کورٹ کے جج کا کہ جناب یہ میری طرف سے کرایا گیا ہے تو اور اس کے میں اتنے چارجز آپ سے وصول کر رہا ہوں, تو وہ لا محالہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ پیسے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو دینے کا انکشاف کر رہا ہے. اور اس چکر کے اندر ایک ایسا پینڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کہ بہت ہی زیادہ صورتحال کو نہ صرف پیچیدہ کر دے گا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ متاثر کرے گا, کیونکہ اس سے پہلے یہ جو 5 جج صاحبان ہیں ان کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں. کسی جج کے نام پر پلاٹیا لگایا جاتا ہے, کسی جج کی جعلی ڈگری ہے, کسی جج کے بارے میں اس بات کا الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جناب اس نے اپنی والدہ کے سکول کو فیور دینے کے لیے جناب سی ڈی اے کا کیس لیا, اور جناب فیور لینے کے بعد یعنی سی ڈی اے کی قیمتی اراضی اپنی والدہ کے سکول کے نام پر الاٹ کرا لی. تو یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. نہ الزام لگانے والوں کے ہاتھ صاف نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی جن لوگوں پر الزام عائد کیا جا رہا ہے ان کے الزام جو ہے نا ان کے ہاتھ صاف نظر آ رہے ہیں. لگ ایسا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حمام کے اندر جو جج صاحبان ہیں وہ سارے کے سارے ننگے ہیں. کسی کا جناب کوئی بھی دامن مجھے کسی علائش سے پاک نظر نہیں آ رہا. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.